डियर स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उस टर्म का नाम है टेम्परेचर। बच्चों, टेम्परेचर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली यूज होता रहता है। हम बात करते रहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम पर क्या असर होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम पर क्या असर होगा, प्रेशर पर क्या असर होगा। लेकिन बच्चों, अगर आप डीप थिंकिंग पर जाइए तो क्या आपको पता है टेम्परेचर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, टेम्परेचर का मतलब क्या है? बच्चों, टेम्परेचर का मतलब हीट नहीं है। हीट अलग फिनोमिना है, टेम्परेचर अलग। तो आज मैं इस टर्म को क्लियर करना चाहता हूं इस बहुत छोटे से वीडियो में, ध्यान से समझना। बच्चों, 9th की केमिस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो उसमें बताया जाता है कि कोई भी बॉडी एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है और वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि कोई भी बॉडी जो एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहते हैं। और हायर क्लासेस में मींस 11th 12th में आप लोग एक वर्ड पढ़ते हैं लैटिस। लैटिस वाइब्रेट करते रहते हैं। तो मैं लैटिस वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं ताकि छोटी क्लास के बच्चे भी इस टर्म को समझ सकें। तो बच्चों, कोई भी बॉडी है, अगर सपोज अगर ये बॉटल ही है, इस बॉटल के जितने भी पार्टिकल हैं अभी भी वाइब्रेट कर रहे होंगे। सर, हमें दिखता तो नहीं है। बच्चों, हमारे आंख के देखने की कुछ लिमिट है। ऐसे वाइब्रेशन दिखे तो आप भाग जाएंगे क्योंकि घर की दीवार के भी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट हो रहे होंगे। जो फैन है, फैन की ब्लेड है, जो स्टील या जिस भी मटेरियल से मिलकर बनी होगी उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो सर, ये वाइब्रेशन कभी रुकता है क्या? ये पार्टिकल का मोशन कभी रुकता है क्या? हां बच्चों, पार्टिकल का मोशन कभी रुक सकता है जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी है इसलिए वाइब्रेट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल की और इंक्रीज होगी तो पार्टिकल का वाइब्रेशन और इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर और फर्दर इंक्रीज होगी तो पार्टिकल का वाइब्रेशन और इंक्रीज होगा। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर और ज्यादा इंक्रीज हुई तो वाइब्रेशन और इंक्रीज होगा, और इतना ज्यादा इंक्रीज होगा कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है, मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड अगर ब्रेक हुए तो ऑब्जेक्ट, बॉडी जिस भी फेज में थी वो फेज चेंज कर देगी। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, और अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो पार्टिकल का मोशन स्टेशनरी हो जाएगा, पार्टिकल स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएगा। सर, टेम्परेचर क्या है? आप तो टेम्परेचर की बात कर रहे थे। बच्चों, ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की जो है उसको मेजर करने का एक पैमाना बनाया गया, एक स्केल बनाई गई, वही है टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ अ बॉडी is called temperature. Measure of kinetic energy of atoms and molecules of a body is temperature. Kinetic energy अगर 0 है पार्टिकल की तो उसका टेम्परेचर 0 केल्विन माना जाएगा। 0 केल्विन। जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है। सर, 0 केल्विन से अगर कम हो जाए, 0 केल्विन से टेम्परेचर कम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो अब 0 हो गई। अब उससे क्या खींचोगे, उससे क्या एनर्जी लोगे भाई? अब तो उसके पास एनर्जी है ही नहीं। तो जब किसी बॉडी के एटम्स मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है तो हम उसको 0 केल्विन के माध्यम से बता रहे हैं कि इसके पास एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होगी
टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होना माना जाएगा। टेम्परेचर जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। टेम्परेचर एक स्केल है, पोटेंशियल है। आर यू गेटिंग? तो सर ये -273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बच्चों, जो केल्विन स्केल में 0 केल्विन है, वही सेल्सियस स्केल में -273 डिग्री सेल्सियस है। -273 डिग्री सेल्सियस में पार्टिकल के वाइब्रेशंस रुक जाते हैं, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस में पार्टिकल के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। 0 केल्विन में पार्टिकल के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। इससे कम टेम्परेचर भी इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि पार्टिकल के पास 0 से कम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एनर्जी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। किसी के पास एनर्जी नेगेटिव में नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में? तो मुझे बताइए कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही हो टेम्परेचर में, कि टेम्परेचर आप समझ चुके हैं, तो मुझे बताइए जरूर। नहीं समझे हैं तो वो भी बताइए। इज इट क्लियर? तो टेम्परेचर हीट नहीं है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर किसी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने का एक तरीका है। ठीक है? आपने देखा होगा कि जब आप पानी गर्म कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप हीट सप्लाई बढ़ाते हैं बर्नर से, कंटेनर में पानी है और कंटेनर को आप हीट दे रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, -4 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, -10 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, उस दौरान भी पानी के H2O के मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे होंगे कॉन्टिन्यूअसली। -200 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। -272 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। और -273 डिग्री सेल्सियस में वाटर हो या कोई भी बॉडी हो, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। अब उससे कम एनर्जी नहीं हो सकती, तो उससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग? आज के लिए इतना ही।